इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बशारत ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने एम न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। सर फरमाइएगा कि पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगानिस्तान को इस वक्त जो है वो भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं, पाकिस्तान का कई चौकियों पर कब्जा भी हो गया है और इसके साथ साथ कई कमांडर की हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। और ये बड़ी बेवकूफ़ी थी तालिबान की कि पाकिस्तान जैसी बड़ी फौजी ताकत को इस तरीके से उन्होंने ललकारा और इनके ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया, वो भी रमज़ान के महीने में जब सबके रोज़े की तैयारी में होते हैं। तो अब इनको जो है एक जिसे कहते हैं बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया है पाकिस्तानी फौज की तरफ से और इनकी बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। 133 से ज़्यादा तो अभी कंफर्म्ड हैं, बाकी एक रिपोर्ट आ रही हैं। फिर पाकिस्तान ने काबुल पर भी हमला किया और शहरों पर भी किया है। इनके जो भी मिलिट्री के ठिकाने हैं उन पे हमले किए हैं, इनके जो एमुनिशन डिपोज हैं उन पे हमले किए हैं। और जो ये इतलात आ रही हैं उनके लीडर्स के मारे जाने की, ये जैसे जैसे तस्दीक होती जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं समझता हूँ कि प्रीमेच्योरली हमें ऐलान इस तरह का नामों का नहीं करना चाहिए कि अगर कल को वो रिपोर्ट आती है कि वो जिंदा है, फिर ये है कि वो जो है ऑथेंटिसिटी नहीं रहती उस रिपोर्ट की जो हम देंगे। लेकिन ये है कि हलाकतें जरूर हुई हैं, उनके कमांडर्स की भी हुई हैं और बाकी उनकी तरफ से जो तखरीबकार हैं, जो पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए दाखिल होना चाहते थे या जो उनको गाइड कर रहे थे, उनके सहूलतकार थे, उनको तो अच्छी सजा दी गई है। इनकी बहुत सारी पोस्टों को तबाह कर दिया गया है, 5 पोस्टों को पर कब्जा भी कर लिया गया है पाकिस्तान की फौज की तरफ से। इसमें से एक फुटेज आ रही है कि एक जो तखरीबकार है उसको जिंदा पकड़ लिया गया है। अब वो जो है सारा बताएगा कि ये क्या खेल है। और जैसे मैंने रात अपने तज्जिए में कहा था कि ये इन्होंने हमला क्यों किया, इसलिए कि मोदी ने नेतन्याहू को ये बताया होगा कि देखो किस तरीके से मैंने तालिबान को काबू कर लिया है और उनके जरिए हम पाकिस्तान को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उस पर हमले करवा रहे हैं। और ये यहूदियों को और हिंदुओं को दिखाने के लिए, काफिरों को दिखाने के लिए उसने ये हमला किया है, क्योंकि दे आर स्पॉन्सर्ड। ये तालिबान जो हैं इनको बाकायदा इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया इनकी फाइनेंसिंग कर रहा है, इंडिया इनको असलाह दे रहा है, इंडिया ने इनको ये क्वाडकॉप्टर्स दिए हैं जो पाकिस्तान ने कल गिराए हैं और जो है इनको हर तरीके से उनकी मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान ने इनके पास जो टैंक्स थे जिनको ये अपनी तरफ से पाकिस्तान के हमले के ला रहे थे, उनको भी तबाह कर दिया है जो भी आगे आ रहे थे। और भी बहुत सारा इनका असला तबाह किया गया है जो अमरीकी यहाँ छोड़ कर चले गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि हमला क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है, इसलिए पाकिस्तान सारी दुनिया को ये बता सकता है, स्पेशली उन ममालिक को जो पाकिस्तान को रोकते थे कि इनके खिलाफ आप जो है कार्रवाई ना करें। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कहना था कि इनको हमले करने दें, हमारी अफवाज पर तकरीबकारी के हमले करने दें, लेकिन आप इनको जवाब ना दें। और इनको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया गया। उन मुज़ाकरात को इन्होंने बजाय इसके कि वो जनरल मुज़ाकरात करते, इन्होंने उसको टाइम गेन करने के लिए इस्तेमाल किया और अपनी जो है ना तकरीबकारों को इकट्ठा किया। उनके लिए जो फंडिंग ले सकते थे हिंदुस्तान से और इसराइल से वो ली और फिर पाकिस्तान पर हमले करते चले गए। उनको खुश करने के लिए, अपने यहूदी और अपने हिंदू आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तकरीबकारी का निशाना बनाया। और ना सिर्फ ये कि KPK में ये तकरीबकारी कर रहे हैं TTP के थ्रू, दाइश के थ्रू, बल्कि ये बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, BLA को भी यही सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से BLA तो है इंडियन प्रॉक्सी, तो नोन है, इंडिया मान भी चुका है इसको। तो अब ये है कि पाकिस्तान को एक तो ये बहुत जरूरी थी जो कार्रवाई रात से शुरू की गई है पाकिस्तान की तरफ से, इनको ऐसा जवाब देना चाहिए कि ये दोबारा सर ना उठा सकें कम से कम 10 साल। उनकी तमाम जो ये हमले करने की इस वक्त सलाहियत है पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के ऊपर, जो कि जिसने के सिर्फ चंद महीने पहले हिंदुस्तान जो कि 6 गुना बड़ा पाकिस्तान से मुल्क था उसको इबरतनाक शिकस्त दी थी, ऐसे मुल्क पर ये चंद जो है तकरीबकार, चंद हजार तकरीबकार अगर हमला करना चाहते हैं तो इनको मैं समझता हूँ कि ऐसा जवाब देना चाहिए कि आइंदा इनकी नस्लें याद रखें। और इस वक्त जितने भी अफगान है पाकिस्तान में जिनको रेफ्यूजी का स्टेटस मिला हुआ है या कोई भी स्टेटस है, फौरी तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इनको निकालें, इनको इनके मुल्क भेजें। पाकिस्तान ने 40 साल इनको खिलाया पिलाया है, लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो कहता है कि ब्रदर पाकिस्तानी है वो देखा करे कि जब
پاکستان کا ان کے ساتھ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کس طریقے سے یہ پاکستان کے مخالف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ جو پاکستان والے ہیں یہاں پیدا ہوئے اور اس کے علاوہ جب اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو یہ انڈیا کا سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ انڈین پراکسیز ہیں, یہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہ بھی انڈیا کے ایجنٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے انہوں نے ایران کو نقصان پہنچایا,